हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक चैप्टर पे काम करने वाले हैं जो कि क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स है। क्लास 11th के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर का अगर मैं नाम लूँ जिसको नीट में, मेंस में और प्लस 2 सिलेबस में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। एक थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा इक्विलिब्रियम। कंसेप्चुअल चैप्टर अगर देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पर थर्मोडायनेमिक्स बहुत डीप कंसेप्ट चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बाकी अलग अलग पार्ट में हम आपको जाके बात करके दिखाएंगे। बट आज के इस क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स का सबसे चीफ टॉपिक लेके खड़ा हूँ, दैट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी होता क्या है? इंथैल्पी कॉमन नेम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो या तो वो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो कुछ हीट रिलीज करेगा। 98% रिएक्शन या तो इंडोथर्मिक होती है या तो एक्सोथर्मिक होती है, या तो नेचर से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो नेचर में कुछ हीट रिलीज करेगा। ये अलग बात है कि एब्जॉर्ब हुआ तो इंडोथर्मिक, रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक। बट जो डाटा के साथ हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच या एच, दैट इज इंथैल्पी। अब इंथैल्पी होता क्या है? तो आज हम लोग बात करने वाले इंथैल्पी एंड टाइप ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी और डेल्यू के रिलेशन कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंथैल्पी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और उसी सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के सम को उस सिस्टम का बोलते हैं इंथैल्पी। एक बार और, हर एक सिस्टम का अपना एक इंटरनल एनर्जी होता है। हर एक सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट होता है। सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट होता है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन हो, कुछ कंक्लूजन हो, कुछ रिजल्ट निकले। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जहां पर कुछ वर्क हो, आर कॉल्ड सिस्टम। तो हर एक सिस्टम का अपना एक इंटरनल एनर्जी होता है डिनोटेड बाय यू। हर एक सिस्टम का अपना एक इंटरनल एनर्जी होता है डिनोटेड बाय यू, और उसी सिस्टम का पी भी एनर्जी। वंस अगेन, प्रेशर को अगर हम अलग देखें तो प्रेशर है, वॉल्यूम को अलग देखें तो वॉल्यूम है, बट दोनों को अगर साथ मिला दें तो इट इज कॉल्ड पी भी एनर्जी। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रेशर अलग प्रेशर है, वॉल्यूम अलग वॉल्यूम है, बट अगर ये दोनों को साथ में हम ला दें तो इट इज कॉल्ड पी भी एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और उसी सिस्टम के पी भी एनर्जी के सम को उस सिस्टम का बोलते हैं इंथैल्पी। आइए इंथैल्पी का कुछ स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इंथैल्पी डिनोटेड बाय एच। इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मतलब किसी फिक्स कंडीशन में किसी सिस्टम का जो इंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी और सिस्टम के पीवी एनर्जी के सम को बोलते हैं सिस्टम का इंथैल्पी। यानी कि H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, जहां U हो गया अपना इंटरनल एनर्जी और P एंड V हो गई प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो H तो हमारा इंथैल्पी है, U मेरा इंटरनल एनर्जी है, और P भी को अगर हम साथ ला दें तो E भी बन जाती है एनर्जी। अब इसका एक यूनिट आपको दिखाते हैं। प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं ATM, अब वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं लीटर। तो 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 101.3 जूल। इससे आपको समझ में आ जाता होगा कि P भी एक एनर्जी है, क्योंकि प्रेशर बोले तो ATM और लीटर बोले तो वॉल्यूम, और लीटर ATM कन्वर्ट इनटू जूल मींस लीटर ATM इज एनर्जी। 1 लीटर ATM इज इक्वल टू 101.3 जूल। इंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। अगर इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो इसके आगे हमेशा लगेगा डेल्टा। जो भी स्टेट फंक्शन होता है वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करेगा अपने इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पे। तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट, साइज, मास प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड एक्सटेंसिव। और जो कि अपने क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है वो होता है इंटेंसिव। तो प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। जो मास पर, अमाउंट पर, साइज पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव। तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसको हम लोग हीट कांस्टेंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कांस्टेंट। तो अब तक छोटा सा बात मैंने किया, इंथैल्पी क्या होता है। किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी U और उसी सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के सम को बोलते हैं उस सिस्टम का इंथैल्पी। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंथैल्पी को हीट कांस्टेंट भी कहते हैं, इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि स्टेट फंक्शन है तो हम लोग बात डेल H में करेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। और आते हैं, जैसे कि हम लोग सुन चुके हैं स्टार्टिंग में, केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो, जिसमें हीट बाहर निकले,
द रिएक्शन, आर के एन का मतलब हम यूज करते हैं रिएक्शन, आर के एन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को अगर बर्न किया जाए तो CO2 बनेगा प्लस 393.5 किलो जूल एनर्जी निकला, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर जलाई जाए, O2 से रिएक्ट होने का मतलब होता है उसको जलाना। H2 को जब मैंने जलाया है या O2 से रिएक्ट किया तो बना H2O। तो कार्बन को जलाने में 300 CO2 बना और 393.5 किलो जूल एनर्जी बाहर निकली। तो चूंकि बाहर निकली, सिस्टम से निकली, बाहर गई, तो टेकन एज नेगेटिव, यानी कि डेल्टा एच हमको यूज करना होगा नेगेटिव। तो माइनस 393.5 किलो जूल। H2O के फॉर्मेशन में या तो हाइड्रोजन के बर्निंग में 286 किलो जूल एनर्जी बाहर निकली, रिलीज हुई, तो हो गया माइनस 286। हमको बोलना यही है कि अगर प्रोसेस हो एक्सोथर्मिक तो हीट निकलेगा, और हीट निकलेगा तो डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव। बात थोड़ा कान खोल के सुन लीजिए। अगर प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है, बाहर जा रही है, तो डेल्टा एच का साइन होगा नेगेटिव। बट इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का साइन होती है पॉजिटिव, क्योंकि इट एब्जॉर्ब हीट, वो लेता है, सिस्टम अपने में लेता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अगर ले रहा है, तब तो डेल्टा एच पॉजिटिव सिस्टम का। N2 प्लस O2, चूंकि नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, O2 भी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो इसको तोड़ने में अच्छा खासा एनर्जी लगता है, तो 180.5 किलो जूल एनर्जी लिया और बनाया 2NO। तो चूंकि यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, ये हमारा इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच जाएगा प्लस में, प्लस 180.5 किलो जूल पर मोल। H2 प्लस I2 ये भी लेगा 53.6 किलो जूल पर मोल और 2HI बनाया। कार्बन सॉलिड प्लस 2 सल्फर सॉलिड ये लिया 92.0 किलो जूल पर मोल। तो जो भी जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। देखिए रिएक्टेंट में ऐड हुआ मतलब एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट में ऐड मतलब एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट में ऐड मतलब एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब अगर होगा तो सिस्टम लिया, सिस्टम का बढ़ा, डेल्टा एच पॉजिटिव। दो छोटी बात, एक्सोथर्मिक हीट निकलेगा, डेल्टा एच नेगेटिव। इंडोथर्मिक हीट लेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तब तो वो एक्सो है, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तब तो इंडो है, और इंडो है तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा। चलिए, जब हम लोग सुने कि इंथाल्पी स्टेट फंक्शन है तो इसमें डेल्टा एच का चक्कर होगा, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है तो इसमें डेल्टा यू का चक्कर होगा। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन है, एक कुछ न्यूमेरिकल्स बनेगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो बनने वाला है इसी फॉर्मूला से बनेगा, डेल एच और डेल यू के रिलेशन से। तो रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, हमने शुरू में यूज किया है। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इंथाल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, डेल एच को नीचे रखें, डेल यू को नीचे रखें। डेल पी भी है तो P को रख के V का डिफरेंशिएशन प्लस V को रख के P का डिफरेंशिएशन, इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन। बट ये पूरा वर्क होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर होना चाहिए कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डेल P इज इक्वल टू 0। तो जहां डेल P है इसको हम 0 कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस P डेल V, जहां चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं है, और चेंज इन वॉल्यूम। ये था डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन। बट ये एक्चुअली हाथी का दांत है, इससे काम बहुत कम होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हम लोग उठा के डेल H और डेल यू में बनाए, डेल H दे के डेल यू मांगता है या डेल यू दे के डेल H मांगता है, तो अक्सर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो कंटेनर है A और B, दोनों में आइडियल गैस है, एक में A एक में B। A का वॉल्यूम है VA, B का वॉल्यूम है BB, A का नंबर ऑफ मोल है Na, अब B का नंबर ऑफ मोल है MB, और दोनों का प्रेशर मैंने रखा कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इधर हम लगा देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, उधर भी लगा देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वॉल्यूम में मैंने किया VA और नंबर ऑफ मोल में किया Na, उधर भी वॉल्यूम में किया VB और नंबर ऑफ मोल में किया NB। इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को 1 से घटा दो, जब 2 को 1 से घटाओगे तो PVB माइनस PVA, P को लिया कॉमन, VB माइनस VA इज इक्वल टू इधर से NBRT माइनस NART, तो RT को लिया कॉमन, NB माइनस NA, तो P VB माइनस VA डेल V, और इधर NB माइनस NA हुआ डेल N, अब बगल में RT। तो जो P डेल V लाए उसके जगह पे आ गया डेल N RT।
अब इस पी डेल भी को यूज कर देते हैं हम लोग यहाँ, जो फाइनल फार्मूला हम लोग लाए थे, अगर उसमें हम यूज करते हैं तो रिलेशन हमारा हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल भी के जगह पे क्या पुट करना है, डेल एन आर टी। तो अगर हम डेल एन आर टी पुट करते हैं तो हमारा रिलेशन होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। थोड़ा सा रिलैक्स, डेल एच है मेरा चेंज इन इंथैल्पी, डेल यू है मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टी है आपका टेम्परेचर जो कि क्वेश्चन देगा, आर है गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.314, आर गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल एन हो गया चेंज इन नंबर ऑफ मोल, डेल एन हो गया चेंज इन नंबर ऑफ मोल, बट ये निकालेंगे केवल गैस के लिए। करेंगे क्या, एक रिएक्शन हमारे पास होगा तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल घटा देंगे, बट केवल गैस वाला। एक बार और, प्रोडक्ट के टोटल नंबर में से रिएक्टेंट का नंबर हम घटा देंगे, बट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का हम जो नंबर ऑफ मोल उठाएंगे वो केवल गैस का। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल घटा देंगे, गैस का, निकल जाएगा डेल एन। डेल एच देके डेल यू देके डेल एच हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेल एच डेल यू में क्या रिलेशन है, दो रिलेशन हमारे पास है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी और डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। जी इंडिकेट फॉर गैस, जी इंडिकेट फॉर गैस। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है, अगर डेल्टा एच देके डेल्टा यू पूछा है तो रिएक्शन अगर होगा तो उसे डेल एन आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी कितने प्रकार की होती है, तो अभी तो मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। मैं कह रहा हूँ 10 से 12 इंथैल्पी यूज करूंगा, बट सारे इंथैल्पी का डिफिनेशन एक है। अगर हम समझ जाएं तो किसी को याद आपको करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सब में एक एक एग्जाम्पल। जैसे किसी का भी इंथैल्पी बोलेंगे तब तो बच्चों दो बातें हो सकती है, या तो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। तो अगर एब्जॉर्ब है तो हमको एब्जॉर्ब बोलना पड़ेगा, या रिलीज है तो हमको रिलीज बोलना पड़ेगा। बट एब्जॉर्ब और रिलीज की जगह पे अगर हम इंथैल्पी चेंज करके बात करें तो बात क्लियर हो जाएगी कि एब्जॉर्ब भी है तो चेंज चलेगा, रिलीज भी है तो चेंज चलेगा। तो हम लोग एब्जॉर्ब और रिलीज की जगह पर यूज करेंगे चेंज। हर एक स्टेटमेंट को हम उठाएंगे, द इंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन, जो भी इंथैल्पी होगी उसके एक मोल में। जैसे फॉर्मेशन होगा तो एक मोल का, कंबसन होगा तो एक मोल का, फ्यूजन होगा तो एक मोल का, वेपोराइजेशन होगा तो एक मोल का, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एक मोल का। तो पहले स्टार्ट करेंगे इंथैल्पी चेंज, एक मोल और क्या प्रोसेस है, कंबसन है कि वेपोराइजेशन है कि न्यूट्रलाइजेशन है कि हाइड्रेशन है। जैसे पहले हम आते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिनोटेड बाय डेल्टा HF, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। The enthalpy change takes place in formation of 1 mole of compound from their constituent element। अपने constituent element से एक मोल कंपाउंड फॉर्म करने में जो इंथैल्पी चेंज करता है आर कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द इंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। देखते हैं, कार्बन प्लस O2 गिव CO2। तो CO2 बना कितना मोल, एक मोल। किससे बना, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक मोल कंपाउंड फॉर्म करने में जो इंथैल्पी चेंज करेगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और 98% फॉर्मेशन में हीट रिलीज ही होता है, मतलब वो एक्सो ही होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -393.5 किलोजूल पर मोल 1 मोल में। H2 प्लस हाफ O2 H2O, तो H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -286 किलोजूल पर मोल, यानी कि एक मोल वाटर बनाने में अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो वाटर का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक मोल कंपाउंड बनने में जो एंथैल्पी चेंज की -286, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन, यहाँ पर मुझे जलाना है, एक मोल कंपाउंड ही जलाना होगा। द एंथैल्पी चेंज से बात करेंगे। द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर यूज करके एक मोल कंपाउंड बर्न करने में जो इंथैल्पी चेंज होती है, चूंकि जब बर्न होगी तो हीट रिलीज ही होगी, एक्सो ही होगी, डेल्टा एच नेगेटिव में ही होगा। सेम डाटा, यहाँ CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ कार्बन का कंबसन हो रहा है। तो कंबसन भी किसका, कार्बन का, कितना, एक मोल। हाइड्रोजन को भी जलाया, एक मोल। तो एक मोल कार्बन जलाया, एक मोल हाइड्रोजन जलाया। इंथैल्पी जो चेंज किया है दिस इज 39305। रिएक्शन दोनों सेम है, बट अगर यहाँ देख रहे हैं तो CO2 के फॉर्मेशन से देख रहे हैं, यहाँ कार्बन के कंबसन से देख रहे हैं, मतलब एक ही रिएक्शन को आप डबल यूज कर सकते हैं। डिफरेंशन, द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ एयर। तीसरा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, या इसको मेल्ट भी हम लोग बोलते हैं। द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर 1 मोल सब्सटेंस को मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ तो हमें हीट देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो इंडो होगी, इंडो होगा तो डाटा पॉजिटिव होगा। H2O सॉलिड को H2O लिक्विड में लाया, सॉलिड टू लिक्विड मुझको देना पड़ गया, डाटा पॉजिटिव में है तो मैंने दिया, मैंने ये इंडो है, डेल्टा 6 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन लिक्विड टू गैस, द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 1 मोल लिक्विड सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करना है, और ये करने में जो इंथैल्पी चेंज होगी, पर चेंज में क्लियर है, लिक्विड से गैस में, घर में हम लोग डेली पानी गर्म करते हैं तो लिक्विड से वेपर में लाते हैं, हम हीट देते हैं, ये इंडो है, डेल्टा पॉजिटिव में होगा, डाटा पॉजिटिव में होगा, 40.6 किलो जूल पर मोल। तीसरा सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, सॉलिड टू गैस, यहाँ पे हीट हमें देना होगा। द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर फेज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, माने बिना मेल्ट हुए सॉलिड टू गैस, बिना मेल्ट हुए सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। H2O सॉलिड, H2O गैस, डायरेक्ट 40.6 किलो जूल पर मोल। एक चीज ध्यान देंगे, अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है तो लिखेगा डेल्टा H सब, बगल में ब्रैकेट में सब, वेपोराइजेशन में लिखेगा वेप, फ्यूजन में लिखेगा FUS, कंबसन में लिखेगा C, फॉर्मेशन में लिखेगा F। तो हर एक में डेल्टा H होगा। चेंज इन एंथैल्पी इन फॉर्मेशन, चेंज इन एंथैल्पी इन कंबसन, चेंज इन एंथैल्पी इन फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी इन वेपोराइजेशन, चेंज इन एंथैल्पी इन सब्लिमेशन। तो हर एक एंथैल्पी में डेल्टा H है, बट अब प्रोसेस क्या है उसको कोड में इशारा करता है, सब्लिमेशन है कि फ्यूजन है। नेक्स्ट एंथैल्पी देखते हैं, लेटिस एंथैल्पी। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को हमें डिसोसिएट करना है, 1 मोल को आयनिक क्रिस्टल है, हमें इसे डिसोसिएट करना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में हमें डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, और ये करने में जो एंथैल्पी चेंज होगी, बट एक्चुअली देनी होगी, बट हम लोग देनी लेनी का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं। तो द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिसोसिएटेड, टूटता है, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड लेटिस एंथैल्पी। NaCl सबको पता है क्रिस्टल होती है, सॉलिड होती है, इसको डिसोसिएट किया, Na प्लस गैस, Cl माइनस गैस, इस प्रोसेस में जो आप दिए हो, जो चेंज की हो, डेल्टा H 788 किलो जूल पर मोल, इट इज एंथैल्पी ऑफ लेटिस। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइज का मतलब है एक मॉलिक्यूल्स को एटम में तोड़ना है, एक मॉलिक्यूल्स को एटम में तोड़ना है, और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगी, द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स एटम्स इन द गैसियस स्टेट। एक जैसे कि H2 है, उसको तोड़ देना है HH, Cl2 है, उसको तोड़ देना है ClCl। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स को एटम में डिसोसिएट करना है, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डेल्टा H A से डिनोट होता है, H2 गैस, मॉलिक्यूल्स है, तोड़ दिया, HH अलग अलग, 2H माने H एंड H गैस, आपको देना पड़ा 435.4 किलो जूल पर मोल। बट एक बात और है, अगर किसी सॉलिड को गैस में लाते हैं और कोई एटम है तो यहाँ भी एटोमाइज ही होता है। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में तो एटम में टूटेगा, बट अगर कोई एटम ही है और एटोमाइजेशन का नाम ले रहा है तो सॉलिड टू गैस, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पैक होते होंगे, एटम्स पैक होते होंगे, और गैस अगर आ गया तो सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो अगर एटम के सॉलिड को एटोमाइज बोल रहा है तो एटम सॉलिड टू कन्वर्ट होगा गैस में, यहाँ भी आपको देना पड़ा 108.4 किलो जूल पर मोल। तो हमने ये देखा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, लेटिस एंथैल्पी, सब्लिमेशन, फ्यूजन। अब कुछ एंथैल्पी और है मेरे पास, जैसे हम चलते हैं पहला नेक्स्ट 8वां एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब भिंगाना, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं हाइड्रेट और कभी बोलते हैं डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट मतलब पानी निकलना, हाइड्रेट मतलब पानी ऐड होना। द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन हाइड्रेशन ऑफ, भिंगाना है, इन हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट बाई वाटर। 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को वाटर के द्वारा भिंगाने में जो एंथैल्पी चेंज होती है आर कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट जो कि एक सूखा हुआ सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O बना CuSO4 into 5H2O, which is called ब्लू विट्रियल, नीला थोथा इसको कहते हैं। एंथैल्पी चेंज -78.2 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल एसिड को बेस के द्वारा या 1 मोल बेस को एसिड के द्वारा न्यूट्रलाइज करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है आर कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड बाय बेस और वाइस वर्सा।
1 मोल ऑफ एसिड बाय बेस या 1 मोल ऑफ बेस बाय एसिड न्यूट्रलाइज करना है। H प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, H2O फॉर्म किया, डेल्टा S माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एक्चुअली आप यहाँ भी चेंज बोल सकते हैं बट यहाँ क्लियर हो रही है कि हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि तोड़ने के लिए हमें देना ही पड़ता है एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम इनटू गैसियस स्टेट, मतलब बॉन्डेड एटम को गैसियस एटम में सेपरेट करना है तोड़ के, ये करने में जो इंथैल्पी चेंज होगी या जो हीट आप दोगे आर कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। H2 ब्रेक इनटू 2H, Cl2 ब्रेक इनटू 2Cl, आपको दोनों केस में देना पड़ेगा। देखिए डाटा पॉजिटिव में है मतलब ये इंडो है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, द इंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन डिसोल्यूशन ऑफ, घुलाना है, जैसे सॉल्यूशन बनाना है, चीनी सॉल्यूशन, नमक सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, द इंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होती है आर कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज प्लस एक्वस, ग्लूकोज एक्वस, डेल्टा H 11.0 किलो जूल पर मोल, SO2 एक्वस, SO2 एक्वस माइनस 39.5। तो सॉल्यूशन में कभी देना भी पड़ सकता है, कभी लेना भी पड़ेगा। डाटा अगर पॉजिटिव में है तो इंडो, डाटा अगर नेगेटिव में है तो एक्सो। तो 2 एग्जांपल दिया, एक इंडो के लिए, एक एक्सो के लिए। नेक्स्ट, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सबसे बड़ी इंथैल्पी जिसमें क्वेश्चंस आपकी आती है। जितना इंथैल्पी अभी आपने 11 सुना, सब एक स्टेटमेंट है, सब में एक एक एग्जाम्पल और सबका स्टेटमेंट एक जैसा यूज किया है। सब में मैंने द इंथैल्पी चेंज बोला है, 1 मोल बोला है, प्रोसेस का नाम दिया है और एक लैंग्वेज बनाया है। लेकिन आपको सब पे ध्यान देना है, एक एक एग्जाम्पल। डिफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हैं बट एक एक एग्जाम्पल डाटा के साथ आपको उठाना है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें न्यूमेरिकल्स बन रही है। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और हमको इस पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है, पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी निकालना है। तो इस केस में हम लोग करते हैं क्या है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबका फॉर्मेशन का इंथैल्पी आपको दिया हुआ होगा। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, हर एक कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन होगा। तो प्रोडक्ट के टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग घटा देंगे। फिर से ये 2 रिएक्टेंट है, ये 2 प्रोडक्ट है, बीच में एरो है, तो दोनों प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ के अब दोनों इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मेशन जोड़ के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अगर हम लोग घटा दें तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको मिल जाती है उस पूरे रिएक्शन की। एक फॉर्मूला यूज किया, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने प्रोडक्ट के टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिएक्टेंट का टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग घटा देंगे। अब यही फॉर्मूला को स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी लिख सकते हैं। ये हो गया फ्रेश कंडीशन और ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब यहाँ का टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन और प्रेशर फिक्स है 1 ATM या कहीं कहीं 1 बार भी यूज होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर गिवन होगा, यहाँ फिक्स होगा, लेकिन रिएक्शन दोनों सेम है। एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, N2O4 + 3O गिव्स N2O + 3O2। ये क्वेश्चन है और सारे का डेल्टा HF आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। N2O4 का 9.7, इसका -110, इसका 81, इसका 393। हमको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मांगा है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ चेंज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने प्रोडक्ट वाले को ऐड किया बट आगे में 3 है तो डाटा में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 81 + 3 × -393 टोटल जोड़ के रखा, 20 वाला माइनस, रिएक्टेंट को टोटल जोड़ के रखा बट आगे में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा। इससे इसको टोटल जब मैंने घटा दिया तो आया -77.7 किलो जूल पर मोल। यानी कि फिर से देखते हैं, रिएक्टेंट का टोटल फॉर्मेशन और प्रोडक्ट का टोटल फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के टोटल फॉर्मेशन से रिएक्टेंट का टोटल फॉर्मेशन अगर हम लोग घटा दें तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल सकती है। तो इस पूरे वीडियो का एक समरी 2 मिनट में हम दिखाते हैं। इंथैल्पी होता क्या है, H से डिनोट, स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी और उसके पीवी एनर्जी के सम को इंथैल्पी बोलते हो। H = U + PV। एक्सोथर्मिक का डेल्टा
जो होगा वो नेगेटिव में होगा, इंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव में होगा। दो रिएक्शन अपने पास आप रख लेना दोनों का। डेल्टा एच और डेल्टा यू में दो रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल भी, और एक लाया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन आप रिएक्शन से निकाल सकते हो। और फिर टाइप ऑफ इंथैल्पी, 12 इंथैल्पी मैंने यूज किया है, हर एक इंथैल्पी का डिफिनेशन एक जैसा। इंथैल्पी चेंज से स्टार्ट करना, 1 मोल का प्रोसेस रखना और डिफिनेशन का प्रोसेस देखना, और सब में एक एक एग्जाम्पल, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस पूरे वीडियो का जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत डालने वाला हूं जिसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ और हेस लॉ क्लियर करूंगा। थैंक यू।